नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस विशेष वीडियो में, जहां हम जानवरों और पक्षियों से जीवन के कुछ गहरे सबक सीखने जा रहे हैं। अक्सर हम मानते हैं कि जीवन में सफलता के लिए हमें केवल इंसानों से ही प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम प्रकृति के उन जीवों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं जिनके जीवन में संघर्ष, धैर्य और लगन हर दिन का हिस्सा होते हैं। इस वीडियो में हम 3 खास जीवों ऊंट, बाज और चींटियों से जीवन के सबक सीखेंगे और साथ ही गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी को भी जानेंगे, जो हमें सिखाएगी कि कैसे हम विपरीत परिस्थितियों में भी शांति और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। ऊंट को अक्सर रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि ऊंट लंबे समय तक पानी के बिना जीवित रह सकता है, बल्कि इसलिए भी कि ऊंट अपनी यात्रा को बिना किसी जल्दबाजी के धैर्य के साथ पूरा करता है। रेगिस्तान की तपती रेत, आंखों में चुभता धूल भरा तूफान और मीलों तक फैला सूनापन, इन सब के बावजूद ऊंट निरंतर आगे बढ़ता है। वह जानता है कि उसकी यात्रा लंबी है और उसे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक मैराथन है, न कि 100 मीटर की दौड़। कई बार हमारी जिंदगी में भी कठिन परिस्थितियां आती हैं। हम सोचते हैं कि शायद अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता, पर ऊंट हमें यह याद दिलाता है कि हमें रुकना नहीं चाहिए। जिस प्रकार ऊंट अपनी यात्रा में लगातार चलते रहता है, उसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करना चाहिए। ऊंट से धैर्य और लगन का यह सबक हमें जीवन के किसी भी कठिन समय में प्रेरित करता है। गौतम बुद्ध का जीवन भी हमें यही सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य और शांति ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ध्यान कर रहे थे। वहां एक महिला, जिसका नाम किसा गौतमी था, अपने मृत बेटे के शरीर को लेकर रोते हुए बुद्ध के पास आई। वह बहुत दुखी थी और चाहती थी कि बुद्ध उसके बेटे को फिर से जीवित कर दें। बुद्ध ने शांतिपूर्वक महिला से कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक ऐसा घर ढूंढकर आना होगा जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी पूरे गांव में गई, एक एक घर का दरवाजा खटखटाया, पर हर जगह उसे यही उत्तर मिला कि वहां भी किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। आखिरकार किसा गौतमी को समझ आ गया कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है और इससे कोई भी नहीं बच सकता। बुद्ध ने उसे यह सिखाया कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन शांति और धैर्य से हम इसे सह सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे ऊंट रेगिस्तान की कठिनाइयों को सहता है, वैसे ही हमें भी जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। अब बात करते हैं बाज की। बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है। वह अन्य पक्षियों से अलग इसलिए है क्योंकि वह ऊंचाई पर उड़ता है और उसे छोटे पक्षियों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं होता। बाज हमें यह सिखाता है कि अगर हमें जीवन में ऊंचाइयों को छूना है, तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और उन लोगों का साथ छोड़ना होगा जो हमें नीचे खींचते हैं। बाज की एक प्रसिद्ध कहानी है। एक दिन एक किसान को बाज का अंडा मिला और उसने उसे मुर्गी के अंडों के बीच रख दिया। समय के साथ बाज का बच्चा मुर्गियों के बीच बड़ा होने लगा और खुद को मुर्गी समझने लगा। उसने मुर्गियों की तरह ही उड़ना सीखा और सोचा कि उसकी सीमा भी उतनी ही है। लेकिन एक दिन उसने आसमान में एक बड़े पक्षी को ऊंचाइयों पर उड़ते देखा। उसने मुर्गियों से पूछा, वह कौन है? मुर्गियों ने कहा, वह बाज है, पक्षियों का राजा। हम जैसे छोटे पक्षी कभी उसकी तरह नहीं उड़ सकते। यह सुनकर वह बाज भी अपनी पूरी जिंदगी एक मुर्गे की तरह जीता रहा, क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसके अंदर आसमान छूने की काबिलियत थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम में से कई लोग अपनी वास्तविक क्षमताओं को नहीं पहचानते। हम अपनी सीमाओं को खुद ही तय कर लेते हैं और अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास भी नहीं करते। बाज हमें सिखाता है कि अगर आप ऊंचाइयों पर उड़ना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों का साथ छोड़ना होगा जो आपको नीचे खींचते हैं। गौतम बुद्ध ने भी हमें यही सिखाया कि जब तक हम अपने अंदर छिपी क्षमताओं को पहचान नहीं लेते, हम जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त नहीं कर सकते।
जब बुद्ध ने अपने राजमहल और अपनी सांसारिक सुख सुविधाओं को छोड़कर आत्मज्ञान की तलाश में निकले, तो उन्होंने समाज की सीमाओं से परे जाकर आत्मज्ञान की उड़ान भरी। बुद्ध की यह यात्रा हमें सिखाती है कि अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए हमें भी अपने मानसिक और भौतिक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जब हम अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानते हैं और उसे विकसित करते हैं, तभी हम अपने जीवन में सच्ची ऊंचाइयों को छू सकते हैं। चींटियां चाहे कितनी ही छोटी क्यों न हो, उनका अनुशासन और मेहनत का जज्बा हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। चींटियों को देखकर आप महसूस करेंगे कि वे कभी हार नहीं मानती। आप उनके रास्ते में कोई बाधा रख दें, वे उसे पार कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जाती है। वे हमें सिखाती हैं कि चाहे जीवन में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आएं, हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। चींटियां हमेशा अपने भविष्य के लिए तैयारी करती हैं। वे गर्मियों में सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करती हैं, ताकि सर्दियों में वे बिना किसी कठिनाई के जी सकें। यही हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में भविष्य की चुनौतियों के लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए। चींटियां भविष्य के लिए योजना बनाती हैं और उसी के अनुसार कार्य करती हैं। गौतम बुद्ध ने भी अनुशासन और ध्यान के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि जीवन में अनुशासन और ध्यान से हम अपने मन की अशांति को शांत कर सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि मन को अनुशासित करने से ही हम अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन पा सकते हैं। बुद्ध का यह संदेश हमें चींटियों की तरह अनुशासन और मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित करता है। जिस प्रकार चींटियां अपने भविष्य के लिए आज ही तैयारी करती हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन और मेहनत को अपनाना चाहिए। दोस्तों, आज हमने ऊंट से धैर्य, बाज से ऊंचाई की उड़ान और चींटियों से अनुशासन और मेहनत का सबक सीखा। साथ ही गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने हमें यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, धैर्य, अनुशासन और आत्मज्ञान से हम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और इन जीवों से मिले सबक हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन एक लंबी यात्रा है और अगर हम इसे सही दृष्टिकोण और मेहनत के साथ जिएं, तो हम न केवल सफल होंगे बल्कि शांति और संतोष भी प्राप्त करेंगे। आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने जीवन में इन सबकों को अपनाकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े।